एक दिन एक महिला ने अपने छोटे बेटे को खो दिया। कुछ दिन पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम किसा गौतमी था और अब उसका इकलौता बेटा भी मर गया था। वह स्वाभाविक रूप से बहुत निराश हो गई। वह बच्चा ही उसकी एकमात्र उम्मीद था। बुद्ध उस समय उस शहर में ठहरे हुए थे। लोगों ने कहा, रो मत, उदास मत हो। क्यों न तुम इस बच्चे को बुद्ध के पास ले जाओ। वह बहुत दयालु है, हो सकता है कि वह उसे फिर से जीवन दे दे। महिला अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास भागी। बुद्ध ने महिला को देखा और कहा, बच्चे को मेरे सामने रख दो, मैं उसे जीवन दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। महिला ने कहा, मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। जो भी शर्त हो मैं उसे पूरा करूंगी। बुद्ध ने कहा, यह एक सरल शर्त है। मैं लोगों से कभी बड़ी मांग नहीं करता, केवल छोटी मांगे करता हूँ। यह बहुत आसान बात है। तुम बस शहर में जाओ और कुछ सरसों के बीज लेकर आओ। बस एक बात याद रखना, सरसों के बीज उस घर से होने चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला उस समय मानसिक रूप से असंतुलित थी, इसलिए वह बुद्ध की बात का मतलब नहीं समझ सकी। वह सोचने लगी, कैसे कोई ऐसा घर ढूंढा जा सकता है जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह बड़ी उम्मीद के साथ भागी, क्योंकि उसे पता था कि हर घर में सरसों के बीज होते हैं, क्योंकि यही फसल लोग उगाते थे। पूरा गांव सरसों की खेती करता था, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं लगी। उसने कई दरवाजों पर दस्तक दी और लोगों ने कहा, सरसों के कुछ बीज। हम तो गाड़ी भरकर सरसों के बीज दे सकते हैं, लेकिन हम शर्त पूरी नहीं कर सकते। हमारे घर में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हमारी सरसों के बीज काम नहीं आएंगे। जब रात हुई तो महिला को होश आया। उसने गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी थी और धीरे धीरे उसे समझ आया कि मृत्यु अवश्यंभावी है। यह हर किसी के साथ होता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। जब वह बुद्ध के पास वापस आई तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका बच्चा वहीं पड़ा था और बुद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, सरसों के बीज कहाँ हैं? महिला हंसी और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे अपने मार्ग में दीक्षित करें, क्योंकि मैंने आपका संदेश समझ लिया है। हर किसी को मरना है। आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, कुछ दिन पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मरने से पहले मैं उस अमरत्व को देखना चाहती हूँ। अब मुझे अपने बेटे को वापस जीवन देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं खुद उस शाश्वत जीवन को देखना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम जागरूक हो सको, और उन्होंने किसा गौतमी को दीक्षित किया। देखिए, जीवन में, या यूं कहें कि मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकता और जीवन के बिना मृत्यु नहीं हो सकती। हम सभी की अपनी घड़ी चल रही है और यह अनुचित लग सकता है कि कुछ लोग दूसरों से पहले क्यों मर जाते हैं, लेकिन यह जीवन का चक्र है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार नहीं होगा, यदि बुराई नहीं होगी तो अच्छाई भी नहीं होगी, और यदि मृत्यु नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। इसे समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम उन सभी लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, और यह सही भी है। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ हर सेकंड और मिनट का आनंद लें।